आइए आज हम आपको एक महान तीर्थ स्थल साक्षात भगवान शिव की तपोभूमि काजलवास ले चलते हैं। पाली जिले के अंदर सुरम्य पहाड़ियों में स्थित यह दिव्य स्थल, यह महान तीर्थ स्थल काजलवास, ऊपर पहाड़ी पर जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये महायोगी श्री गोरक्षनाथ जी महाराज की तपोभूमि। काजलवास का नाम काजलवास पड़ा क्योंकि यहाँ अनंत काल से दिव्य अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब ये अग्नि प्रज्वलित न हो रही हो। और इस अग्नि का जो धुआं है उससे यहाँ जो पूरी की पूरी इमारत है उसकी दीवारों पर एक काजल की परत जो है वो बिछ गई है। इस वजह से इस स्थान का नाम काजलवास। भगवान शिव की चतुर्मुखी प्रतिमा आपके सामने है। कहते हैं भगवान शिव के 4 रूप जो हैं, शिव रूप, विष्णु रूप आदि, इसमें त्रिशूल महादेव का साक्षात प्रतीक है। 3 वृत्तियां हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों को भगवान ने जीत लिया है और त्रिगुणातीत हो गए, इसलिए त्रिशूल उसी का प्रतीक है। काजलवास में शिव के साथ शक्ति का विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ शिव के साथ पार्वती का भी पूजन होना आवश्यक है। और यहाँ जो 11 जीवित समाधियाँ हैं, उसी के कारण ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल कई योगियों की नज़र में है। पहली समाधि आपको जो दिख रही है, ये धुंधला और धोरमनाथ जी की समाधि है। धोरमनाथ जी गुरु थे और धुंधला नाथ जी उनके शिष्य। ये काजलवास की सभी समाधियों में अंतिम समाधि है जो संगमरमर से बनी है, श्री भाऊनाथ जी महाराज की समाधि। और इन्हीं के शिष्य बाबा श्री गंगाई नाथ जी महाराज थे, जिनके शिष्य स्वयं समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। भाऊनाथ जी की समाधि पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। स्वयं गुरुदेव ने भी यहाँ एक बार पूजन किया था, जिसका वीडियो हम आगे जरूर डालेंगे। भक्तगण, श्रद्धालुगण अपनी मन्नतें लेकर काजलवास धाम में आते हैं, इन नाथों को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इन नाथों की समाधियों पर धूप दे करके, प्रार्थना करके, दीप प्रज्वलित करके इनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे दुखों को हरिए। अब हम लोग काजलवास धाम की दिव्य आरती का आनंद लेंगे। ये धुंधला धोरमनाथ जी की वो समाधि है जहाँ शायद पहली और अंतिम ऐसी समाधि होगी जहाँ गुरु और शिष्य ने एक साथ समाधि ली। धोरमनाथ जी और उनके शिष्य धुंधला जानती ने एक ही साथ यहाँ समाधि ली। और एक एक करके यहाँ जो 11 जीवित समाधियाँ हैं नाथ योगियों की, उन सभी समाधियों पर जो है वो पूजा अर्चना की जा रही है। आप कभी काजलवास जाएं तो इस महाआरती का आनंद अवश्य लें, क्योंकि जो गुरुदेव के शिष्य हैं और जिनमें कुंडलिनी शक्ति जागृत, तो उन लोगों को बड़ी दिव्य रोमांचक अनुभूतियाँ होती है। जैसे आरती होती है, शंखनाद, घंटनाद और मृदंग की ध्वनि के साथ जो नगाड़े यहाँ बजते हैं, उसके साथ जो आरती होती है, ऊपर से इन दिव्य नाथों की जीवित समाधियाँ। तो बड़ा ज़बरदस्त अनुभव होता है। मैं भी गया हूँ तो यहाँ खड़े खड़े, ये देखिए ध्यान लग रहा है, खड़े खड़े ही व्यक्ति जो है वो ध्यानस्थ होने लगता है। गुरुदेव ने एक बार फरमाया था कि जो नाथ योगी होते हैं, नाथ गुरु, जब वो सन्यासी समाधिस्थ होते हैं तो वो नाथ गुरु अपनी सारी शक्ति जो है वो अपनी समाधि के अंदर डाल देते हैं। केवल नाथ संप्रदाय में ही ये जीवित समाधि लेने की दिव्य परंपरा है, जहाँ गुरु अपनी मृत्यु का समय खुद तय करके और भूमि में एक स्थान बना करके वहाँ पद्मासन में विराजमान हो जाते हैं। और उनकी जो आत्मा है, सिर में सबसे ऊपर जहाँ सहस्त्रार चक्र है, वहाँ जो ब्रह्मरंध्र है, उस ब्रह्मरंध्र से उनकी आत्मा बाहर निकलती है।
नीचे के 9 द्वारों से आँख, नाक, कान, मल मूत्र के जो द्वार है वहाँ से आम लोगों की आत्मा बाहर निकलती है, इसलिए वो पुनः आवागमन के चक्र को प्राप्त होता है। लेकिन जो सहस्त्रार में स्थित ब्रह्म रंध्र से निकलता है वो अमर हो जाता है। श्री गंगानाथ जी महाराज की तस्वीर आपने देखी, और अब ये है हमारे दादा गुरुदेव भगवान शंकर के अवतार बाबा श्री गंगाईनाथ जी की तस्वीर, जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। गंगाईनाथ जी ने यहाँ बहुत लंबे समय तक तपस्या की उनके गुरु भावनाथ जी के बाद। यहाँ नवनाथ मंडल की तस्वीर लगी हुई है, कहते हैं ये नवनाथ अमर है। और पास में सबसे अंदर की तरफ यहाँ माई का स्थान है, हिंगलाज माता अर्थात शक्ति। गंगाईनाथ जी जिस पंथ से थे वो नाथ संप्रदाय के 12 भागों में से अंतिम एक भाग है जो शक्ति को बचता है। आई का अर्थात माई का पंथ, इसलिए उनके नाम के आगे लगता है गंगाईनाथ जी महाराज। अगर वो आई पंथी न होते तो उनका नाम गंगानाथ जी होता। तो गुरुदेव की कृपा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और उनको ये सामर्थ्य उनके गुरु गंगाईनाथ जी महाराज ने दिया। और नाथों के पास ये दिव्य सामर्थ्य है कि वो मनुष्य में स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ जो अखंड ज्योति अनंत काल से जल रही है उसमें घी आदि को अर्पित करते हुए, और यहाँ वो जो स्थान है घंटनाद लगातार यहाँ होता रहता है। उसी के साथ ये आरती प्रतिदिन महाआरती दिन में कई बार जो ये संपन्न होती है। ये जो नगाड़ा है, कहते हैं कि नगाड़े के साथ ही आरती, विभिन्न जो वाद्य यंत्र हैं उनका बड़ा महत्व है आरती के साथ। भगवान शिव की चतुर्मुखी प्रतिमा, एक मुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी, कई रूपों में भगवान शिव की जो है वो पूजा होती है। ये एक दिव्य यहाँ की बावड़ी है। कहते हैं नाथ गुरुओं के समय से इसका दिव्य जो जल है वो अभिमंत्रित है और कई लोगों को इसका पानी पीने मात्र से ही रोगों से मुक्ति मिलती है। दिव्य है यहाँ की हर वस्तु, यहाँ का जल। और इस समाधि के सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये गुरुदेव का आश्रम है। ये जो समाधियाँ हैं, इन समाधियों के और आश्रम के बीच में एक नदी बहती है। यहाँ भक्तगण आते हैं और ये भावनाथ जी की समाधि के चारों ओर गुरुदेव ने कहा है समाधि पर जाओ और 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज लगा करके जो समस्या है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। ये पूरी नदी है जो यहाँ बहती है बरसात के दिनों में, और सामने समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का ध्यान का आश्रम है। पीछे एक सुंदर विहंगम पहाड़ी। चूँकि ये रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य के मध्य में स्थित है तो यहाँ भारी संख्या में जंगली जानवर, हिंसक जानवर भी यहाँ हैं। बंदर है, रात को यहाँ भालू घूमते हैं, बघेरे घूमते हैं। तो आज भी ये पूरा जंगल है जहाँ जब लोग हैं तब तक तो ठीक है, अन्यथा ये बिल्कुल एकदम वाइल्ड लाइफ से परिपूर्ण। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा काजलवास ये गुरुदेव के शिष्यों द्वारा बनाया गया ध्यान केंद्र है। और यहाँ अंदर आप जाएंगे तो सबसे पहले गुरुदेव और दादा गुरुदेव की विशाल तस्वीर जो है वो लगी हुई है, और उसके नीचे है गुरुदेव का आसन जहाँ गुरुदेव जब भी पधारते थे तो विराजमान होते थे। गुरुदेव चूँकि मानव जाति का कल्याण करने के लिए आए हुए 10वें अवतार हैं। हमारे दर्शन में 10वें अवतार को कल्कि कहा है। अरविंद ने गुरुदेव के आने के लिए आराधना की, इसलिए महर्षि अरविंदो घोष ने स्पष्ट घोषणा की है कि मात्र कल्कि की तलवार में ही वह सामर्थ्य है कि कली काल की सभी आसुरिक शक्तियों को नष्ट करके मानव को वापस पुनः ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर ले जा सके। बहुत जितना विहंगम ये काजलवास धाम बाहर से, उतना ही सुंदर ये आश्रम अंदर की तरफ से भी है। यहाँ गुरुदेव के दर्शन से संबंधित विभिन्न घोषणाएं, महर्षि अरविंद के जीवन में जो दिव्य घटनाएं घटी उनके बारे में, एक तरफ गुरुदेव, एक व्यक्ति और पूरे ब्रह्मांड का कल्याण किस प्रकार गुरुदेव का ये दिव्य मिशन करेगा, तो यहाँ बहुत डिटेल में एक एक चीज़ लिखी हुई है। आपको यहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस दिव्य स्थान पर जाकर एक ध्यान का जो आनंद है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों की तो ये स्थिति होती है कि वो काजलवास से आधा किलोमीटर पहले भी, 1 किलोमीटर पहले भी गाड़ी में ही उनका ध्यान लगने लगता है। ऐसा दिव्य स्थान है ये महान काजलवास धाम। नवनाथों की तपोभूमि, 84 सिद्धों की तपोभूमि,
शिव अवतार बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज की तपोभूमि है। और इस आश्रम की नींव समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक के कर कमलों से ही रखी गई थी। पीछे की तरफ जो 2 कमरे में आपको बंद दरवाज़ा दिख रहा है, वो गुरुदेव का प्राइवेट निजी कक्ष है। गुरुदेव जब भी वहाँ पधारते थे तो हमेशा उसी कक्ष में गुरुदेव जो है वो विराम रेस्ट के लिए गुरुदेव विराजते थे। तो ये कमरा हमेशा बंद रहता है। आजकल गुरु माँ जो साक्षात जगत जननी शक्ति स्वरूपा है, वो जो पधारती है तो यहाँ विराजमान। 10 अवतारों का पूरा सचित्र वर्णन यहाँ दिया है। भगवान श्री कृष्ण 9वें और पूर्ण अवतार थे और महर्षि अरविंद के अनुसार 24 नवंबर 1926 को गुरुदेव के रूप में श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका है। और यह कृष्ण आनंदमय हैं और वे संसार को आनंद की ओर ले जाएंगे और विकास के अगले पायदान पर ले जाएंगे। मानव जहाँ तक पहुँच चुका है, अभी मानव ट्रांजिशन फेज में है, अभी संक्रमणकालीन है, अभी अपने विकास की अंतिम अवस्था तक मानव नहीं पहुंचा है। पर अरविंद की भविष्यवाणी है कि आगामी रूप में मानव अपनी उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करेगा। ये गुरुदेव का दिव्य आसन है, ये विशाल ध्यान केंद्र गुरुदेव का है काजलवास में। तो जितना ये विशाल रूम है, उससे भी विशाल यहाँ का आध्यात्मिक अनुभव है। जब आप यहाँ आएंगे, पिछली बार हम लोग एक बस लेकर के जब वहाँ गए थे तो बच्चों का हॉल में घुसने से पहले ही ध्यान लगना शुरू हो गया। हॉल में जाते ही प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको कि गुरुदेव ध्यान लग गई। हॉल में एंटर होते ही अपने आप ही योगिक क्रियाएं, प्राणायाम, मुद्राएं अपने आप प्रारंभ हो गई। जो नए साधक हैं उनके लिए ध्यान की विधि भी यहाँ पर लिखी हुई है, ताकि यदि कोई व्यक्ति यहाँ समझाने के लिए न उपस्थित हो तो इसको देख करके भी व्यक्ति जो है वो ध्यान कैसे करना है उसको सीख सकता है। समर्थ सदगुरुदेव के बारे में पूरे विश्व के हजारों लोगों ने भविष्यवाणियाँ की है। हंगरी की महिला बोरिस्का ने भी गुरुदेव के बारे में भविष्यवाणी की है कि एक भारतीय फरिश्ता भौतिकवाद को हरा देगा और इस आध्यात्मिक महान विकास को करेगा और मानवता को दिव्य रूपांतरण की तरफ ले जाएगा। तो इन महान काजलवास के नाथों को नमन, शिव अवतार बाबा श्री गंगाईनाथ जी को नमन और समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग अर्थात भगवान श्री कल्कि अवतार को कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव, जय श्री कल्कि।